नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रोएड। आप सबों का हमारे इस चैनल आस्क एस्ट्रोएड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे एक बहुत कॉमन टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे पास बहुत से लोगों का फ़ोन रोज़ ही आता रहता है कि हमारे को नज़र लग गई या हमारे बच्चे को नज़र लग गई या हमारे काम को नज़र लग गई। तो एक ये नज़र लगना, देखिए ये विश्व में बहुत व्यापक रूप से मान्यता है इस बात की। दृष्टि लगना, नज़र लगना, इविल आई जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और तो सिर्फ हम लोग भारतीय लोग ही इसको मानते हैं या दकियानूसी करके आप उड़ा नहीं सकते। दकियानूसी तो हर चीज़ है। जो भी चीज़ पुराने परंपरा से चली आ रही है तो उसको दकियानूसी कह देना ये बहुत कॉमन सी बात है आजकल के ज़माने में। लेकिन ये हर जगह मानी जाती है। अगर आप टर्की जाएंगे या बाल्कन कंट्रीज़ में जाएंगे, मैंने वहाँ पर बहुत देखा है, वो एक ख़ास तरह का नीले रंग का और सफ़ेद रंग का गोल चक्कर बना होता है। वो लोग घर के बाहर ज़रूर लगाते हैं। हमारे वहाँ भी भारतवर्ष में जब कोई नया मकान बनता है तो उसके ऊपर में एक झाड़ू टांगते हैं, एक पुराना जूता टांगते हैं और एक हांडी के ऊपर में पेंट करके उसका कोई दैत्य सा जैसा मुंह बना करके वो टांग देते हैं। और विदेशों में भी, अमेरिका में भी ख़ास तौर पे इविल आई को ये लोग बहुत मानते हैं। तो ये होता ही होता है। तो बहरहाल जो नहीं मानते हैं मैं उनके लिए नहीं बात करता हूँ। जो इसमें बिलीव करते हैं, मैं कुछ परंपरागत चीज़ों से मैं आपको आज अवगत कराना चाहता हूँ। बहुत से लोग परेशान रहते हैं और बात सही है। बहुत शुरू में कई लोग हमारे पास ऐसे आए जो बिल्कुल ही नहीं मानते थे। फिर मैंने कहा भाई आप नहीं मानते हो, आप बहुत बड़े अंग्रेज़ हो, तो थोड़ा ये करके तो देख लो। तो उन्होंने वो करके देखा और चीज़ें उनकी फलीभूत हुई। तो आपको हम बताते हैं कि उसके लिए एक सारे साल आप बच सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा समय अभी आने वाला है। देखिए, नाग पंचमी से लेकर के और रक्षाबंधन जो श्रावणी पूर्णिमा होती है, उसके बीच में आप ये कभी भी करके रख सकते हैं। क्या होता है कि ये जो पूर्णिमा आती है तो अमूमन 29 दिनों के बाद में एक पूर्णिमा होती है। तो जैसे 4 मौसम होते हैं तो एक मौसम में 3 पूर्णिमा अमूमन पड़ती है। तो 31 महीनों के बाद में एक ऐसा समय आता है कि जब चंद्रमा जो है वो थोड़ा नीली झाई लिए हुए होता है, उसको ब्लू मून बोलते हैं। तो इस बार 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन श्रावणी पूर्णिमा पर ये ब्लू मून की युति बन रही है। इसीलिए अंग्रेजी में जो कहावत आई है, वंस इन ए ब्लू मून, तो एक ब्लू मून आने में 31 महीने के बाद में एक ब्लू मून आता है और इसका तांत्रिक रूप से बड़ा प्रभाव माना जाता है। तो ये नज़र लगने की दृष्टि में, कारोबार में जो थोड़ी दृष्टि लगने की वजह से धीमा होना, आपके किसी अच्छे कार्य में अड़चन आना, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप करेंगे तो आप बिल्कुल इससे निकल जाएंगे। देखिए, होता क्या है कि जब नज़र लगे, आपको ये प्रतीत हो, तो नज़र लगने की निशानियाँ क्या क्या होती हैं? नज़र लगने की निशानी ये होती है, घर में एक भारीपन हो जाता है, कोई चीज़ में मन नहीं लगता है, एक चिड़चिड़ापन स्वभाव में रहता है, या छोटे बच्चों को लगता है तो छोटा बच्चा दूध नहीं पिएगा और रोता रहेगा, परेशान रहेगा। तो इस समय अक्रॉस द कलर, कास्ट एंड क्रीड और रिलीजन आप ये काम कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहला, अगर वयस्क व्यक्ति है तो एक लोहे का छल्ला बनवा करके आप इस दौरान में आप बाएं हाथ के बीच वाली उंगली में, मध्यमा में, लेफ्ट हैंड के, इसमें जैसे ये पहना हुआ है लोहे की अंगूठी, आप उसमें पहनिए। तो अगर जो लोग जिनको बहुत बार बार नज़र लगती है या जो लोगों की दृष्टि में बने रहते हैं, उनके लिए ये बहुत कारगर चीज़ है।
जिन दिनों आपको ये महसूस हो रहा है कि आप ये काम करने जा रहे हैं या कोई आप बड़ा काम करवा रहे हैं और पड़ोसियों की या आपके जो शत्रु या जो जलने वाले हैं उनकी नज़र लगती है, जिसकी वजह से आपके काम में हो रहा है, तो ऐसे समय में आपको लगातार 7 दिनों तक घर से निकलने के पहले थोड़ा सा गुड़ मुंह में डाल के निकलना चाहिए। उसके बाद में जैसे कोई बच्चा है, और जैसे अक्सर हमने देखा है कि जो बच्चे थोड़े से चुलबुले हंसी खेलने वाले होते हैं, इनको अक्सर लग जाता है, दृष्टि लग जाती है। बहुत से लोग उल्टा सीधा काम भी करते हैं। तो आप ये छोटा सा उपाय आजमा के देखें। अगर आप जा रहे हैं तो एक उपाय ये भी है कि आप 2-4 दाने मिर्च के बीज वो मुंह में आप चबा लें, उससे वो चीज़ खत्म हो जाती है। शनिवार या मंगलवार को बच्चे के ऊपर 1 लोटा पानी लीजिए, थोड़ा सा नमक डालिए, 5 मिर्च के बीज डाल दीजिए और उससे बच्चे के ऊपर से नीचे पैर से लेकर के क्लॉकवाइज, पैर से लेकर के घुटने, कंधे, मस्तक, फिर इस कंधे और फिर घुटना और पैर तक, ऐसा 7 बार वो पानी उतार के और बच्चे के पैर की, दोनों पैरों की जो छोटी वाली उंगली है, सबसे छोटी वाली, उसको जरा जरा सा खींचे। खींच करके उसका कान जो है, बायां कान और दाहिना कान थोड़ा ऐसा खींच करके आप वो पानी ले जा करके कहीं भी घर के बाहर आप डाल दें। इससे निश्चित रूप से राहत मिलेगी। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ गया है और आपको ये शुबा है, ये शक है कि वो दृष्टि लगने से, नज़र लगने से बीमार हुआ है, तो आप उसको किसी भी इतवार को आप एक जलेबी मंगाइए, उसके सिर के ऊपर से 3 बार घुमा करके किसी कुत्ते को आप खाने को डाल दीजिए। अगर कुत्ता, जैसे विदेशों में कुत्ता, आपको दूसरे का तो कुत्ता मिलेगा नहीं, आप खिला देंगे, पेनल्टी आपको पड़ जाएगी, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे समय में किसी भी वाटर बॉडी में, तालाब में, नहर में आप वो जलेबी डाल सकते हैं। अब देखिए, घर के ऊपर में नज़र लगती है तो उसको लिए क्या करें। देखिए, पंसारी की दुकान पे एक मिलता है गोखरू, वो आयुर्वेद में काम आता है। वैसे तो गांव देहात में ऐसे ही मिल जाता है, वो बकरियों के ऊपर में चिपक जाता है, इसमें 2 ऐसे कांटे होते हैं। वो गोखरू पंसारी लोग बेचते हैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाई बनाने में काम आता है, बहुत सस्ता होता है, आपको मिल जाएगा। 1 तांबे का सिक्का। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि रुपए का नोट या कोई दूसरा भी सिक्का, शास्त्रों में दूसरे किसी को भी मान्यता नहीं, क्योंकि कागज़ का नोट तो उन दिनों होता नहीं था। इसको मानते हैं हम लोग अमूमन या तो चांदी का या तांबे का सिक्का, क्योंकि ये जो है गुड कंडक्टर होते हैं और राहु इन सबों के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये करने के लिए हम किसी भी, जो ये ब्लू मून वाला समय आता है, ये बहुत ही मुफीद होता है। तो इस दिन एक किसी छोटे से लाल कपड़े में 1 गोखरू, 1 तांबे का सिक्का और 2-4 दाने चावल और 5 काली मिर्च। मैं रिपीट करता हूं, 1 छोटे से लाल कपड़े में 1 तांबे का सिक्का, 1 गोखरू, 2-4 दाने चावल और 5 काली मिर्च। अगर गोखरू आपको नहीं मिल पाता है, कोई बात नहीं है, अगले किसी सीज़न में मंगा लीजिएगा, मंगा के रख लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। इसके अलावा आगे कभी मैं आपको और कुछ उपाय बताऊंगा जिसमें गोखरू का प्रयोग होता है, और ये बहुत रामबाण चीज़ है। गोखरू जो है बहुत ही आयुर्वेद का ये माना हुआ एक कंपोनेंट है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक पोटली बनाइए और अपने घर में, घर के दरवाजे के ऊपर में या दुकान में जहां आपका सौदा बाधित होता है, उस जगह पर लगाइए। आप देखेंगे कि आपके दुकान के बिगड़े हुए काम, आपका व्यापार में वृद्धि होती जाएगी। इस सारे चीज़ों में 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक तो घर में खामखा का कचरा मत इकट्ठा कीजिए, फालतू सामान है फेंक दीजिए।
और जो आपके बैठने की टेबल है वो साफ होनी चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ को आप ध्यान में रखिए। आप निश्चित रूप से इन सारी समस्याओं से, और जिन लोगों को लगता है कि किसी ने टोना टोटका या जादू वादू कुछ भी करा रखा है, तो ये उन सबों की एक बहुत बड़ी काट है। तो आपको किसी का बुरा नहीं करना है, आप अपना सुरक्षित हो लीजिए अपने आप, क्योंकि कोई भी चीज़, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये फार्मूला है। तो अगर किसी ने आपके ऊपर कराया है, आप इतना काम करेंगे तो लौट के जहाँ से आया है ये उधर चला जाएगा। हम किसी को नुकसान पहुंचाने की सलाह नहीं देते, लेकिन आपसे निवेदन है कि इस समय का आप भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि ये जो नाग पंचमी है 13 अगस्त को पड़ रही है और 22 अगस्त को पूर्णिमा पड़ेगी। तो ये जो है 31 महीनों के बाद में यह योग आ रहा है, तो इसका फायदा आपको जरूर आना चाहिए। मिलते हैं किसी एक और एपिसोड में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।